मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब यूपी टीजीटी में जो 2013 का सॉल्व्ड पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तथा इसके नंबर 1 से लेकर नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे तथा पेपर के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो परीक्षा थी वो 25/1/2015 को हुई थी और इसी परीक्षा के सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास है। हम एक वीडियो में 15 क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है जो इंग्लिश लैंग्वेज से ना कि लिटरेचर से है। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? ट्रांसफॉर्मेशन से आया है और यहाँ पर एक असर्टिव सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। और आप सब जानते होंगे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना और वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ना हो, उसका सेंस वही बना रहे पर उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाए। तो इसमें असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना। तो हमारे सामने प्रश्न है ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। ठीक है, तो ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ सबसे पहले हम सब जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी होगा। तो चारों ऑप्शन में ये दिया हुआ, एक एक करके ऑप्शंस पढ़ देते हैं। What an unhappy life he leads. What an unhappy life he leads. ये तो क्वेश्चन ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं। What an unhappy life he leads। जी नहीं, मैं एडवर्ब नहीं बना सकते इसे, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। What an unhappy life he was leading। यहाँ पर देखिए हमने टेंस को चेंज कर दिया। यहाँ लीड्स था मीन्स यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही थी पर यहाँ पास्ट हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और वाई ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, और ये जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक बन गया कि वह इतना अनहैप्पी लाइफ क्यों जी रहा है। तो ऑप्शन बी सी डी तीनों गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यू डॉट 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 हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। यहाँ जानने की बात हुई, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। यू हैव नोन, यू न्यू हिम, यू नो, यू एम नोइंग। तो यू के साथ एम तो कभी लगेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यू न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड और यू नो हिम सिंस चाइल्डहुड, आपको बता दूं ये दोनों जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब्स हैं। चूँकि यहाँ पर सिंस लगा हुआ है और सिंस और फॉर हम सब जान सकते हैं, यहाँ पर हैव नॉन इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो है गलत होने वाले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यू हैव नॉन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिटरेचर से आ गया है। क्वेश्चन है कि टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये लाइंस जो है किस ड्रामा से ली गई है या किस भी चीज़ से ली गई है। तो चार ऑप्शन है मिड समर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटनी एंड सर्पाट्रा एंड मेजर फॉर मेजर। तो मैं आपको बता दूं चूंकि ये लिटरेचर का है, लिटरेचर का सिलेबस अपना बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो ये जो है टेक और टेक दो लिप्स अवे, ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये फिर लैंग्वेज अर्थात ग्रामर से प्रश्न आ गया कि इन प्रश्नों को जो है इस सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ये देखते हैं। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। ही हैड टू साइन कॉमा और बी एग्जीक्यूटेड। तो इसे जो है हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। इफ ही डिड नॉट साइंड ही हैड नॉट एग्जीक्यूटेड। देखिए यहाँ पर नॉट लग गया, इस वजह से ये तो गलत ही हो जाना है क्योंकि ही इफ़ ही डिडंट साइन ही हैड, यहाँ पर था इफ ही डिड नॉट साइंड, ये ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ही हैड नॉट साइन ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ वुड हैव बीन, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत। ऑप्शन सी इफ़ ही हैड साइंड ही वुड नॉट एग्जीक्यूटेड, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा वुड की वजह से। अब तो बचता अंतिम ऑप्शन इफ़ ही वाज साइंड ही डिड नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर उसने साइन कर दिया तो उसका एग्जीक्यूटेड, ही डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, वह एग्जीक्यूटेड नहीं होने वाला है। और ही हैड टू साइन और एग्जीक्यूटेड दोनों
मैं यहाँ पे इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसे। डू यू नॉट अंडरस्टैंड एनी मीनिंग? ठीक है। अब देखिए ये जो है पैसिव वॉइस में चेंज करने का मतलब क्या हो गया? ये यस टू टाइप का एक सेंटेंस है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। डू यू नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ देखिए डू आया है। ठीक है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप सब जानते होंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो रहता है इज एम और आर का ही यूज हम सब करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यू है डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। आगे देखते हैं आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर मीनिंग, यहाँ पर कहीं आई तो दिया हुआ नहीं था तो ये गलत हो जाएगा। और आई डू नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग ये भी गलत हो जाएगा। इज योर मीनिंग अंडरस्टूड, यहाँ पर योर मीनिंग दे दिया है। ठीक है। और यहाँ प्रश्न था माई मीनिंग के बारे में। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन कह रहा है इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, तो यहाँ ये वाला जो है इस वाक्य के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो है कि फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंस दिया गया उसमें क्या होगा? द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो इसका जो है इन द प्रिजन जो ऑप्शन है यहीं पर जो है एक मिस्टेक हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हु रोट मेटाफिक्सन। मेटाफिक्सन किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे हम सब जानते होंगे रोलैंड बार्थेज, डेरिडा, पैट्रिक वॉग और स्पिवक। इन चारों ऑप्शन में से जो डेरिडा है इनके द्वारा ही मेटाफिक्सन्स जो है लिखे गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये सातवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है गाल्सवर्दी प्रे स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट। तो गाल्सवर्दी का एक प्ले है स्ट्राइफ नाम से। अब इसमें पूछ रहा है स्ट्राइफ प्ले में सब्जेक्ट क्या है? लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वार या क्लास डिस्टिंक्शन। तो अगर आपने स्ट्राइफ को पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो मेन सब्जेक्ट है ये लेबर डिस्प्यूट्स को दर्शाता है। तो गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ वो लेबर डिस्प्यूट पे ही बेस्ड है। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्रॉड विक्टिम्स। अब यहाँ प्रोवोक का जो है एंटोनिम आपसे पूछा गया है। तो मैं बता दूं प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। तो इस सेंटेंस का सेंस ये बन जाएगा पीपल ने अपना सबसे अच्छा ट्राई किया फ्रॉड बाढ़ पीड़ितों को भड़काने की। अब इसकी एंटोनिम का मतलब जाहिर सी बात है भड़काने का शांत करना ही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है घूस देना। दूसरा होता है कन्विंस। कन्विंस में होता है मनाना। सी नंबर है पैसिफी। पैसिफी का मतलब शांत करना होता है, अट्रैक्ट में आकर्षित करना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जब प्रोवोक मतलब भड़काना होता है और पैसिफाई मतलब शांत करना, तो इसका जो एंटोनिम है वो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? पैसिफाई ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैसिफाई मीन शांत करना। अगला प्रश्न वर्ड्सवर्थ से है कि वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न। तो मैं आपको बता दूं वर्ड्सवर्थ जो है कोकरमौथ में इनका जन्म हुआ था। पहला जो अगला क्वेश्चन है वो स्पीच से है। हमें इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देख कर एक बात समझ में आ रही है कि यह सेंटेंस जो है ही हाउ शी सैड हाउ स्मार्ट आर यू, यह जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में दो तीन चीज़ें तो आप सब जानते ही होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में जो है यहाँ सेड जो है सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड किया जाता है और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाया जाता है। तो ऊपर के जो तीन ऑप्शन है उसमें एक्सट्रीम डेट लगाया गया तो ऊपर के तीन सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है अपने आप जो है निगलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है। अब पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। इसका सी सैड हो गया, सी एक्सक्लेम्ड डेट। ठीक है। उसको जानते होंगे हाउ हट जाता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए यू है। यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है सन फॉर्मूला के मुताबिक। तो यहाँ पर हम सब तो यहाँ हम सब यू को जो है सी सेट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब यहाँ पर आर है तो आप जानते होंगे इज एम आर चेंज होते हैं वाज वर्ड में। ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर ए में एम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में इज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमने निगलेक्ट कर ही दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसे ही सही हो जाने वाला है। अब हम आते हैं नियम पे बात करते हैं। सी एक्सक्लेमेटेड तक तो सही था, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, सी सेड टू हिम, हमने यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ही अपने आप बन गया। ठीक है, आर चेंज होकर बन गया वाज में। हाउ स्मार्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हाउ की जगह क्या लग गया, वेरी, उसके बाद स्मार्ट, फुल स्टॉप। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। निगलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं, एम और इज की वजह से ऑप्शन नंबर ए सी गलत, कॉमा के जगह पे डेट नहीं लगाया गया था इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ऑफिरिया नॉट गिव अवे। अब यहाँ पे आगे हम लिटरेचर में बात करें तो ऑफिरिया जो थी, मेड ऑफिरिया, उसमें इनमें से किस फ्लावर को वो नहीं छोड़ती है। तो आप सब जानते होंगे वायलेट्स, ऑप्शन नंबर ए, वायलेट्स जो फ्लावर थे वो मेड ऑफेरा जो है कभी गिव अवे नहीं करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ये भी लिटरेचर से ही है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग ऑक्योर। तो शेक्सपियर के किस प्ले में ये जो फॉलोइंग कहानी, कुछ जो वाक्यांश दिया हुआ है वो होता है, घटता है। ठीक है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा हेमलेट किंग लियर मेजर फॉर मेजर। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 13 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा में ही ये जो सीन है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, जो है होती है। तो एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा जो है ऑप्शन नंबर 13 का, और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट करने वाला है, जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ। तो 14 नंबर में पूछा था कि जस्टिस जो है अब किस चीज़ का प्रॉब्लम को शो करता है, ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी। तो मैं आपको बता दूं, जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम, जस्टिस जो है यहाँ पर जो ये सेंटेंस बता रहा है वो अमेरिकन लीगल सिस्टम को शो करता है। ऑप्शन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी होगा। हु हैज रिटेन जोकलेन अमोंग द फॉलोइंग राइटर्स। तो जोकलेन इनमें से किस राइटर ने लिखा था, तो गाल्सवर्दी के बारे में बता दूं आपको, गाल्सवर्दी के द्वारा ही जो है जोकलेन लिखा गया था। तो गाल्सवर्दी के बारे में हमने आज दो चीज़ें जानी आज के सिर्फ 15 क्वेश्चन में। पहला कि इनकी एक कृति का नाम क्या है, जोकलिन, और एक सबसे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर था, इनका एक प्ले का नाम था स्ट्राइव। स्ट्राइव और जोकलिन दो गाल्सवर्दी के प्ले के बारे में हमने आज जाना। तो 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न हमने आज किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सब 15 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।